कोरिया की जनता करे पुकार, न्याय करो छत्तीसगढ़ सरकार। कुछ इसी आंदोलन के साथ, उसी नारे के साथ आज का ये आंदोलन यहाँ पे संपन्न हो रहा है। और एक चीज़ आपको और बताना चाहूँगा, एक बात उभर के आ रही है, वो बात है क्या नवजात बच्चा कभी माँ या बाप से बड़ा होता है? कुछ ऐसा इल्ज़ाम यहाँ पर कोरिया वासियों के द्वारा लगाया जा रहा है। लेकिन कुछ इसको चरितार्थ करते हुए हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ की सरकार है। और आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा, हमारे प्रदेश में काका हैं, बगल में बाबा हैं, और तो और हमारे यहाँ पे दीदी हैं। तो चलिए कुछ इन्हीं मुद्दाओं के साथ में कुछ सवाल मेरे हैं जो मैं पूछना चाहूँगा लालों के लाल जो मशहूर है यहाँ पे, भैया लाल जी से। सर, क्या लगता है आपको, स्वार्थ की लड़ाई और आपस की खींचतान के कारण इस कोरिया का बंटवारा हो रहा है? तो आपस खींचतान के चलते तो आप बता न दिए कि उधर काका, इधर बाबा, इधर दीदी, ये तीनों के बीच में हम पिरा गए जनता कोरिया का। और क्या है, आज इनकी लड़ाई में हम लोग कौन सा गुनाह किए थे भैया? आज इतना छोटा ज़िला बना दिए, ठीक है बना दिए, मननगढ़ अलग कर दिए, अच्छी बात है, लेकिन कम से कम बंटवारा तो देख लिए होते, जनसंख्या देख लिए होते, क्षेत्रफल देख लिए होते। जो हमारा नज़दीक था बचरा पौड़ी, आज 20 किलोमीटर 30 किलोमीटर बैकुंठपुर है, उसको 80 किलोमीटर भेज रहे हो। ये कहाँ का अन्याय है? कहाँ का अन्याय है ये कहाँ का न्याय है? और निश्चित तौर पे अगर कोई जनता 10 किलोमीटर दूर जिसका मुख्यालय होता है, अगर वो कहीं ना कहीं 50 या 60 किलोमीटर जाती है तो उस जनता के साथ में अन्याय ही होगा। क्या लगता है सर, इतने सारा यहाँ भाई आप के कहते हो कि हम छोटे जिला बना रहे हैं विकास के लिए, यही विकास है? ये विकास होता है 80 किलोमीटर दूर भेजोगे? ये विकास नहीं हुआ। छोटा जिला बनाया, अच्छा किए, लेकिन कम से कम संतुलित होना चाहिए। उनकी दूरी को कम करने के लिए आपने बनाया है तो बैकुंठपुर होना चाहिए। कहाँ वहाँ मननगढ़ कर दिए तो इससे विकास होगा? बताइए। तो 3 दिन इनको आने में और जाने में लगेगा। अब यहाँ आते थे और सवेरे और शाम को चले जाते थे, तो यहाँ से विकास होता कि वहाँ से विकास होगा? वो कहते हैं हम विकास के लिए कहिए हैं, तो ये तो ऐसे ही है, लड़ाई का विकास है और लड़ाई के चलते हम लोग पिरा रहे हैं। चलिए, आपसी लड़ाई के चक्कर में कहीं ना कहीं कोरिया वासी परेशान हो रहे हैं। और आप देख रहे होंगे इतनी सारी जो भीड़ यहाँ पर लगी हुई है, एक बहुत बड़ा आंदोलन जो लगातार 62 दिन तक चला था। इसके बाद में उस आंदोलन को हमारे प्रदेश के मुखिया और हमारे प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री टी.एस. सिंहदेव के द्वारा बंद कराया गया था कि चलिए नगर पालिका चुनाव है, हम उसमें घोषणा पत्र में शामिल करते हैं कि अगर आप हमें वोट दीजिए और हम आपके सपने को साकार करेंगे। लेकिन कहीं ना कहीं एक विश्वासघात फिर से कोरिया वासियों के साथ में हो चुका है। सर, क्या लगता है, विश्वासघात हुआ है कोरिया वासियों के साथ में? विश्वासघात ही नहीं है, कोरिया के साथ बहुत बड़ा छलावा हुआ है। और ये जिला जो बना है और जो बंटवारा हुआ है बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। माननीय मुख्यमंत्री जी से मैं आग्रह करूंगा कि अभी भी आप विचार करिए कि जो बचरा पौड़ी जो 20 किलोमीटर 25 किलोमीटर मुख्यालय बैकुंठपुर से जुड़ा है, उसे आप 70 और 80 किलोमीटर भेज रहे हैं। आप किस ढंग से विकास कराना चाहते हैं? आप अभी भी समय है कि कोरिया का जो बंटवारा है यहाँ के लोगों के पक्ष में करें, जो जनता की यहाँ के लोगों का। और सबसे बड़ी बात है, जो हमारा पंचायत है, जिन्होंने पंचायतों ने एक प्रस्ताव पास करके दिया है कि हम कोरिया में रहना चाहते हैं, और उसको आप सुनिए। और नियम भी यही है, अगर आप जिला मुख्यालय बनाते हैं तो आपका आयोग आता है, कमीशन आता है, उसकी जांच करती है, परख कर। लेकिन आपने कोई कमीशन नहीं बैठाया, कोई जांच नहीं किया और आपने सीधा घोषणा किया है। अभी भी विचार करके बचरा पौड़ी और खड़गवा के जो पंचायत कोरिया जिला में रहना चाहते हैं, उनको सम्मान के साथ कोरिया जिला में रहने दें, ताकि एक जो बंटवारा हो न्याय संगत हो। चलिए, आपको बताना चाहूँगा कि जो हमारा ये क्षेत्र है, ये 5वीं अनुसूची क्षेत्र में आता है, जहाँ पे ग्राम सभा को सर्वोपरि माना जाता है। और उसी क्षेत्र, ऐसा कुछ क्षेत्र हसदेव में भी आता है। और एक चीज़ आपको बताना चाहूँगा कि दोनों ही जगहों पे ग्राम सभा के जो प्रस्ताव हैं उसकी कोई मान्यता नहीं है। और कहीं ना कहीं सरकार के द्वारा एक गेम किया जा रहा है कि जो ग्राम सभा जिसको सर्वोपरि बोला जाता है, उसको कहीं ना कहीं दरकिनार किया जा रहा है। कुछ और लोग हमारे साथ में है। सर, कैसा लगता है जो ग्राम सभा के प्रस्ताव होने के बाद भी? हमारे लिए बहुत ही निंदनीय बात है। हमारे मतलब 20 साल 22 साल का कोरिया जिला को ये एक पल में इसको ख़त्म कर दिया गया, ये तो बहुत हमारे दुख की बात है। इसका मैं घोर निंदा करता हूँ। चलिए, कुछ और लोग हैं। सर, जिस तरह से ग्राम सभा के प्रस्तावों को खारिज किया जा रहा है, क्या सोचते हैं, कहीं ना कहीं संविधान की अवहेलना हो रही है, नहीं हो रही है? बिल्कुल हो रही है, संविधान की अवहेलना हो रही है। और पंचायती राज में स्पष्ट है सबसे बड़ा ग्राम सभा। चलिए, जानते सब हैं, सबको पता है कि ग्राम सभा सबसे बड़ी होती है, लेकिन कहीं ना कहीं सरकार अपनी आंखों में पट्टी बांध के उस ग्राम सभा के प्रस्तावों को दरकिनार कर रही है। सर, क्या लगता है जिस तरह का बंटवारा हुआ है कोरिया जिला का, लोग असंतुष्ट लग रहे हैं? क्या लगता है कि जो जैसी यहाँ से हमारे क्षेत्र की जो विधायिका है उनसे सहयोग मिलना चाहिए था, वो मिल रहा है?
मेरे हिसाब से जो है कोरिया ज़िले का जो बंटवारा हुआ है पूर्णतः अन्यायपूर्ण और जन भावनाओं के खिलाफ है। और विधायक जो होता है वो हमारा मुखिया होता है और कहीं ना कहीं इस लड़ाई को लेकर आगे चलता है। और हमें लगता है कि कहीं कहीं ना कहीं इस लड़ाई में जो है उन्होंने अपना संपूर्ण जो है सहयोग नहीं दिया है। इस कारण से आज कोरिया की जनता जो है इस आंदोलन पर उतरी है, क्योंकि वो जो है सत्ता दल से हैं। अगर विधानसभा में वो अपने प्रश्नों को सही ढंग से उठाती और इसका विरोध करती तो निश्चित ही आज हमको इस आंदोलन की ज़रूरत नहीं पड़ती। और निश्चित तौर पे एक चीज़ बोलना चाहूँगा कि कोरिया वासी जो हैं वो भी बोलते हैं कि अगर आपने ज़िला बनाया कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ज़िले का जो बंटवारा होना चाहिए था वो सही ढंग से होना चाहिए था। जो बराबर की जो नीति होती है उस नीति को फॉलो करना चाहिए था। जिस तरह से कोरिया का बंटवारा हुआ है, क्या लगता है बराबर बंटवारा हुआ है या गलत हुआ है? इसलिए लोगों के बीच में एक आक्रोश पनप रहा है जो यहाँ की भी सरकार है उसके खिलाफ। बिल्कुल प्रश्न ही नहीं उठता है। जब सही बंटवारा होता, हमारे साथ न्याय होता तो हम सड़कों में क्यों आते? एक तरफ आप देखते होंगे जिस प्रकार नक्शा काटा हुआ है, जैसा कि अभी हमारे जिलाध्यक्ष जी ने बताया कि 24 ब्लॉक में, मैं सरगुजा जिला में जिला पंचायत के यहाँ पे सदस्य भी रह चुका हूँ अविभाजित के समय में। 24 ब्लॉक का ये जिला था सरगुजा जिला, उसमें हमको कोरिया जिला में 5 ब्लॉक मिला। आज 5 ब्लॉक में से हमें 1.5 ब्लॉक मिल रहा है, सिर्फ 1.5 ब्लॉक। कितना अन्यायपूर्वक है और हम इसका घोर निंदा करते हैं। और इस बंटवारा का हमारा स्वीकार नहीं है। हमें किसी प्रकार का और भी उग्र आंदोलन करना पड़ेगा तो भी इसके लिए भी हम तैयार हैं और इसके लिए उग्र आंदोलन होगा जब हमारी बात नहीं मानी जाएगी तब। चलिए, एक बार आंदोलन हुआ था, समझौते के बाद समाप्त हुआ था कि हम आपकी बात को मानेंगे, कोरिया वासियों को हम निराश नहीं करेंगे। लेकिन कहीं ना कहीं जैसे ही नए जिले के लिए राजपत्र घोषित हो जाते हैं, इसके बाद पे लोगों का आक्रोश एक बार फिर से फूट चुका है। तो एक बार फिर से लोग रोड पे आ चुके हैं और अपनी मांगों को लेकर एक बार फिर इसी सड़क पे खड़े हो चुके हैं। देखते हैं कि क्या सरकार जगती है, देखते हैं कि क्या लोगों का जो दबाव है वो सरकार पे काम आता है। देखते हैं कि सरकार फिर से जो गलत बंटवारा कोरिया का हुआ है, जो आरोप लग रहे हैं, उसको सही करने की कोशिश करती है। कैमरामैन अखिल के साथ अब तक के लिए मैं सुनील शर्मा, जय हिंद।